गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पॉलिटी की सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास 5वीं क्लास है। आज हम 4 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं। पहली क्लासेस में हमने प्रियम्बल करा था, दूसरी में हमने मूलाधिकार, तीसरे में हमने डीपीएसपी और चौथी में हमने मौलिक कर्तव्य कर लिए हैं। ठीक है, आज 5वीं क्लास में हम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, सिंपल वर्डों में हम अगर कार्यपालिका को समझें तो जो केंद्र सरकार में, जो यूनियन के लेवल पर, जो संघ के स्तर पर जो भी बड़े बड़े उच्च पीठाधीश अधिकारी जो बैठे हैं, उनसे मिलकर जो संस्था का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति बैठता है, सीधी सी बात है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो इन सभी से मिलके, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सब से मिलके क्या बनती है? कार्यपालिका बनती है। ठीक है, हम चारों ही कार्यपालिका के चारों ही जो पोस्ट हैं वो अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और कार्यपालिका संविधान के कौन से भाग में मेंशन है? भाग 5 में। ये पहला क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है? यहीं से। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। सीधा स्टेटमेंट उठा के देता है कि कार्यपालिका भारत के संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो कौन से भाग में है? हाँ, भाग नंबर 5 है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। चलो ठीक है, अब एक एक करके हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके हम मेन पॉइंट लिखने हैं हमें, और आपको मेन ही जैसा मैं लिखा रहा हूँ ना वैसा वैसे ही करना है। पहला क्या है? पहला है कि ये क्या है? ये संसद का अभिन्न हिस्सा होता है। संसद का अभिन्न भाग है। भाई संसद कैसे बनती है? पार्लियामेंट कैसे बनती है? 3 संस्थाओं से तो पार्लियामेंट मिलके बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहला तो ये होगा, पहला क्वेश्चन संसद का अभिन्न भाग है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन सीधा पूछता है कि संसद, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और 4 ऑप्शनों में से पूछ लेगा कि संसद का कौन सा भाग नहीं है या फिर संसद का कौन सा भाग है। तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कभी भी ऑप्शन में उपराष्ट्रपति को टिक मत कर देना। ठीक है, हमेशा क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट क्या है? ये क्या है? राष्ट्रपति क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गलती से भी हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर को मत कर देना। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये भारत का पहला आदमी है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है ये। प्रथम व्यक्ति है जिस पर टैक्स फ्री ईटीसी सुविधाएं इसको मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते चौथा पॉइंट क्या है? याद रखने है पॉइंट भाई, और ऐसे ही मेंशन करना है आपको। ये क्या है? हेड ऑफ आर्मी कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भाई। हेड ऑफ आर्मी कमांडर। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का।
ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके मेन इम्पोर्टेंट मेन जो आर्टिकल है। अनुच्छेद 52 क्या है अनुच्छेद 52 में? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पूछे जाते हैं भाई, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं आर्टिकल को, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिखा रहा हूँ। जहाँ जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ वही चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो क्या है, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 है इसकी शक्तियाँ क्या हैं, प्रेसिडेंट की पावर क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 54 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो ये आर्टिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक ये आर्टिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब कौन कौन से लोग इसको चुनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 4 में। अब ध्यान रखना इसको कौन कौन से, मैं कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है इलेक्टेड वर्ड और एक होता है नॉमिनेटेड वर्ड। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो कौन कौन आता है। लोकसभा के निर्वाचित सांसद, मतलब एमपी, ना के नामित। यही कंफ्यूजन हो जाता है, यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। नामित का मतलब होता है नॉमिनेटेड। अगर हिंदी में शब्द समझ ना आए तो इंग्लिश में आप एक बार ही देख लेना, नॉमिनेटेड। और ये क्या है? इलेक्टेड। अब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में क्या फ़र्क होता है? बात सीधी साफ है। इलेक्टेड होता है जनता डायरेक्ट चुनती है वोट देके भाई, और नॉमिनेटेड क्या होता है कि जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट चुनती है, मतलब इसको नेता चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित एमपी प्लस राज्यसभा के निर्वाचित एमपी। ठीक है, ना कि, ध्यान रखना भाई, ना कि नामित व्यक्ति, नामित एमपी। और तीसरा सभी राज्य विधानसभाओं के ठीक है, एक सेकंड, सभी राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित एमएलए, जो विधायक होते हैं अपने, प्लस 2 संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूटी, यूनियन टेरिटरी। इसमें कौन कौन से 2 स्टेट आते हैं? एक तो दिल्ली आता है अपना, एक आता है पौंडीचेरी, अब इसको पुडुचेरी भी बोलते हैं। आ गया समझ? मैं फिर से समझा रहा हूँ इसको, मैं मार्कर ले लेता हूँ दूसरा। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज आता है। राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सांसद, सेम राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, सेम राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए विधायक, और सेम 2 यूटीज़ हैं, पूरी यूटीज़ नहीं है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी है, उसके निर्वाचित एमएलएज। आ गया समझ भाई? क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका? ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की।
ये क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा किस तरह? इनडायरेक्ट रूप से। ये शब्द ही मैटर करता है, इनडायरेक्ट, ना कि डायरेक्ट रूप से, ठीक है? इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा इनडायरेक्ट रूप से। ओके, अब आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या है अपना? टर्म कितनी होती है? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। अरे कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष का। समझ आया? ठीक है। अब बात योग्यता, आर्टिकल मेन। हाँ, कौन बन सकता है? कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो क्या है? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58 में। कौन बन सकता है? भारत का नागरिक होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत से बाहर जन्मा हो और फिर उसने भारत की नागरिकता ले ली हो, वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस लाइन को ध्यान रखना जो मैंने बोली है। अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर जन्म लिया है और उसके बाद उसने अगर भारत की नागरिकता ले ली हो, एक्वायर कर ली हो, तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पहली शर्त ये है कि उसको भारत में ही जन्म लेना होगा, ठीक है? ओके। एज कितनी होनी चाहिए उसकी? 35। तीसरा क्या है? वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है भाई? ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात क्या है आर्टिकल 56 में कि 5 वर्ष का टेन्योर है इसका। भाई 5 वर्ष तक रहता है। ये जब अपना इस्तीफा देना चाहे, रेजिग्नेशन देना चाहे, तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कंफ्यूज क्यों कर जाते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अगर चुनाव का जो मैटर होता है, अगर वो बिगड़ता है, तो उसका निर्णय कौन करता है? उसका निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अच्छा, मैं यहीं आपको बता दूं कि हाँ, उसके बाद में आर्टिकल 60 जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 60 ओथ। शपथ कौन दिलाता है इसको? शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो वो किसी और व्यक्ति को नॉमिनेट कर देता है। तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, याद रखना, मार्क कर लेना। ओथ का तो याद कर लेना, आता है ओथ वाला, तो क्वालिफिकेशन वाली आता है, और इस्तीफा किसको देता है ये भी आता है। ठीक है। और आपका आर्टिकल 54 कौन कौन इसको चुनता है ये भी आता है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब बात करते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 61। ये क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, महाभियोग, इसको हम इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 61 में। और जब प्रेसिडेंट पर जब महाभियोग चलाते हैं तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? महाभियोग चलाने से पहले कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? 14 दिन पहले। प्रेसिडेंट को।
ओके। मैं एक बात और मेंशन कर दूं, यहाँ जो दूसरा दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, ये जो महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है ना, ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये होती है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, मतलब अर्ध आधी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, पूरी नहीं, आधी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ें। जो प्रेसिडेंट है, तो किन किन की नियुक्ति करता है भाई? प्राइम मिनिस्टर की करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, कैग की करता है, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है अपना, कमीशन, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और आपका मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, सीईसी की, ठीक है, ठीक है। मुख्य जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट यही था, क्योंकि डीप जाना नहीं है। जो मेन चीज़ें थी मैंने कंप्लीट करा दी हैं। बस आपको एक काम करना है, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको प्रेसिडेंट देखने हैं, पहला प्रेसिडेंट कौन थे, और उसके बाद कौन से नंबर के महामहिम जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ख़त्म हो गया भाई यहाँ से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा भाई, क्योंकि टॉपिक ही थोड़े से बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज एग्जीक्यूटिव हमें ख़त्म करनी है। ठीक है। 2 से 3 आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और मैं रह गए, मैं उसको भी रिवाइज करा देता हूँ। एक सेकंड। जो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? 72। ये क्या है? क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल की, पार्डन की शक्ति। ये कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछता, यहीं तक अपना काम चल जाएगा नीचे। आर्टिकल 111 है। ये क्या है? वीटो पावर है राष्ट्रपति की। किस पर? ये बिल पे लगाता है भाई, बिल जिसको रोकना होता है वो रोक देता है। आर्टिकल 123, ये क्या है? हाँ, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यार, अध्यादेश। अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब संसद सत्र में नहीं चल रहा हो। अरे जब जो संसद है वो नहीं चल रहा हो, वो फंक्शन नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है? अब संसद को अगर कोई नीति बनानी हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ, जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है वो जाएंगी राष्ट्रपति के पास, बोलेंगे कि सर महामहिम आपको ये आदेश पारित करना है। और ठीक है, तो क्या होता है? कौन से आर्टिकल के अंदर अध्यादेश की शक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा? आर्टिकल 123। रट्टा करना है भाई, तीनों आर्टिकल का रट्टा करना है। ठीक है भाई। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? एक और है, आर्टिकल 108। ये क्या है? संयुक्त बैठक का, संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग।
अच्छा, कब होती है? जब राज्यसभा लोकसभा में अगर बिल पर बात नहीं बनती तो दोनों दोनों सदन क्या कहते हैं, चलो भैया हम दोनों मिलके संयुक्त मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको बुलाता कौन है, ध्यान रखना, इसको समन कौन करता है? राजनीतिक भाषा में समन कहते हैं बुलाने को। समन कौन करता है? समन तो करेंगे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? ये ही है कंफ्यूजन वाला, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं इसको। एक तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त बैठक का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, तो कौन से में है? 108 में। ठीक है, अच्छा अब संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। आंखें ना खुली हों तो पानी मार लो और दीवार से अपनी पीठ हटा लो, सीधे बैठ जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको ढंग से सुन लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की। और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में आती है? 108 अनुच्छेद में। ओके, मोस्ट जो थे मैंने सारे के सारे आर्टिकल करा दिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, इसके 3-4 आर्टिकल पढ़ने इम्पोर्टेंट। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल अनुच्छेद 63, मतलब एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है भैया, चलो आर्टिकल 46 भाई मार्क कर रहा हूँ, ये भी मार्क कर रहा हूँ। क्या है? राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ये क्यों मार्क कर रहा हूँ? ये राज्यसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, फिर भी क्या है? राज्यसभा का क्या है? सभापति है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एक्स ऑफिसियो। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिसियो, चेयरमैन। ठीक है, मोस्ट है भाई, याद रखना ही रखना है। चलो आर्टिकल 65 में क्या है आपका? आर्टिकल 65 में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो गई, बहुत सारे रीजंस की वजह से, वो बीमार हो गए या फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपना, या फिर किसी भी कारणवश वो नहीं रहे, ठीक है, तो कार्यकारी प्रेसिडेंट कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा, इंग्लिश में एक्टिंग प्रेसिडेंट। अरे यार, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, और कितने समय के लिए बनता है? 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है, तो मोस्टली 6 महीने तक ही बनता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है? फिर वाइस प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, कार्यकारी राष्ट्रपति। ठीक है, मोस्ट याद रखना है आपको। चलो उसके बाद में आपको क्या है, हाँ, ये जो मेन आर्टिकल है इसका, कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता था? महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के जो महान्यायवादी हैं वो दिलाते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है भाई? प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ क्लियर हो जाएगा मेरे साथ। प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और इस्तीफा, अगर इस्तीफा किसको देंगे? ओथ यही दिलाते हैं, ओथ भी प्रेसिडेंट को दिलाते हैं, और जाहिर सी बात है
अपना जो इस्तीफा है वो किसको देंगे, इन्हीं को देंगे। बात क्लियर है? चलो ठीक है। ओथ का आर्टिकल कौन सा है जो शपथ लेते हैं? आर्टिकल 69 पूछ लेते हैं भाई, इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज समझाया था कि उसमें भाई केवल और केवल निर्वाचित मेंबर ही प्रेसिडेंट को चुनते हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं? यहाँ पे निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केवल पार्लियामेंट के हैं यहाँ, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बारी फिर से कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और नामित भी, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के में कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी है। क्लियर है? भूलना नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है अपने को, ओके। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम किसको? प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को। ठीक है भाई। हाँ, तो क्या है आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? 74। ये क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? पीएम होगा। आर्टिकल 74 क्या होगा? भारत का एक, लिखा तो कैसे है कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? पीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आर्टिकल 74 से क्या मेंशन है? आर्टिकल 74 में पीएम का मेंशन है। आर्टिकल अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है। जब प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहा है तो इस्तीफा भी पीएम किसको देगा? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। अब एक बात जो मेन है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हेड ऑफ स्टेट कौन रहता है? कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। लेकिन मार्क कर लेना भाई, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहता है? कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्रधानमंत्री रहता है। अब आया समझ? ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारा? प्रेसिडेंट रहेगा। अरे राज्य का जो अधिकारी है पूरे भारत का कौन है? प्रेसिडेंट है, साफ सीधी बात है। और लेकिन सरकार का जो भैया मुखिया है वो कौन है? प्रधानमंत्री। अब समझ आया? हाँ, पीएम जो प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है भाई वो फिक्स नहीं होता, 5 साल नहीं होता। आप कहीं 5 साल कर दो, वो तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। तो इस संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितने का हो जाता है? 5 वर्ष का हो जाता है। लेकिन कभी आप ऑप्शन में मत करना, ऑप्शन में क्या करना है? फिक्स नहीं है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं मुझे उम्मीद है। चलो, अब पीएम क्या होता है? कई सारी संस्था का चेयरमैन होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है ऐसे पीएम भी तो होता होगा भाई, कई सारी संस्था को डायरेक्टली चेयरमैन रहता है। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर रहता है, याद रखना है। नीति आयोग कब बनी थी ये कोई बताएगा? 1 जनवरी 2015 को। इसका चेयरमैन कौन रहता है? पीएम रहता है।
ठीक है, ऐसे ही। हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इंग्लिश में क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ठीक है, और क्या है आपका, जो नेशनल वाटर, हाँ, जो काउंसलिंग होती है, या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा का हेड कौन होता है, पीएम ही होता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि नेशनल डिजास्टर, ठीक है, कब आया था, मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 को। तो इसके बोर्ड का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर इसका बॉडी का हेड है तो भाई सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर को अपॉइंट करेगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ओके। ठीक है, अब कुछ जहरीले फैक्ट, जो जहरीले फैक्ट होते हैं वो क्या है, 3 ऐसे पीएम थे, ये जहरीले फैक्ट आपको थोड़े थोड़े देखते रहिएगा। ठीक है, मोस्टली 99% मैंने करा दिया है। तो 3 ऐसे पीएम रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन वो क्या थे, भारत के, हाँ, प्राइम मिनिस्टर थे। पहला कौन था, श्रीमती इंदिरा गांधी, लेट इंदिरा गांधी। ये जहरीले फैक्ट हैं भाई। ठीक है, दूसरा दूसरा कौन है, देवगौड़ा, देवगौड़ा। ठीक है, तीसरा कौन था, मनमोहन सिंह अपने। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये आरएस राज्यसभा के एमपी थे। ठीक है, 3 जहरीले फैक्ट हैं, ये तीनों याद रखने हैं अपने। ओके, अब क्या है, चौथा पॉइंट, हाँ, मैंने प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक पूरा हो गया, और पीएम का हो गया। चौथा कौन सा है, महान्यायवादी। देखो क्या नाम है, जुडिशरी के अंतर्गत आता है ये वाला, न्यायपालिका। तो जिस दिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट कराऊंगा और हाई कोर्ट कराऊंगा, ठीक है, तो मैं उस दिन आपको महान्यायवादी वाला भी करा दूंगा। ठीक है, और एक दिन में एक टॉपिक में क्या कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक दिन में उनको करा दूंगा। और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, मैं इसके साथ ही करा दूंगा, एक क्लास इसकी रहेगी। ठीक है, चलो आज यहीं तक, हाँ, कंप्लीट करते हैं। और भाई करना है आपको, थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। इजी है, मैंने इजी वे में समझाया है, यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, होता है, होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।